हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी टीईटी से संबंधित संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण तथा हिंदी की क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक को अधिक समय देना है, किस तरीके से तैयारी करना है, जिससे आपका सिलेबस कम समय में पूरा हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। आइए चलते हैं आज का टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है कारक व विभक्ति। तो कारक व विभक्ति से कम 2 या 3 से प्रश्न बनते ही बनते हैं। यह टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। आइए, प्रक्रिया से संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। क्या कहा है इन्होंने? प्रक्रिया से संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, माँ ने मोहन के लिए गर्म खाना पकाया। माँ ने मोहन के लिए गर्म खाना पकाया। इस वाक्य में क्रिया क्या है? आप भी बता सकते हैं। इस वाक्य में क्रिया है पकाना। माँ ने इसे किया है, यानी मोहन इसका क्या है? प्रयोजन। मोहन क्या है? इसका प्रयोजन, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मोहन। अतः माँ मोहन खाना आदि पकाने की क्रिया से सीधा संबंध है। अतः ये सब क्या है? कारक हैं। यानी कारक का मतलब इस प्रकार से होता है जो संबंध को बताए, एक दूसरे से क्या करे? संबंध को बताए। जैसे राम का पेन, तो का शब्द आ गया। मोहन के पिताजी, राम ने किताब, यह राम की किताब है, तो यह भी होता है। ठीक है, तो यह शब्द यानी आप सोच सकते हैं कि जो संबंध बताए, कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का क्या बताए? संबंध बताए, तो उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है, कारकों की संख्या 6 होती है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। संबंध तथा संबोधन का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, अतः इसे कारक नहीं माना गया है। संबंध तथा संबोधन का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है, अतः इसे कारक नहीं माना गया है। यह शब्द यह पूछा जाता है कई बार संस्कृत में कि संबंध तथा संबोधन क्या यह कारक हैं? तो आपको याद रखना है, यह कारक नहीं है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। आइए देखते हैं। तो विभक्ति आपको मैंने बता दिया है, पहले कैसे याद करना है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इस प्रकार से आपको याद करना है विभक्तियों के रूप भी और विभक्ति भी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इसी प्रकार से आपको कारक, जो कारक होते हैं वह भी याद करना है। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। आपको पहले ही बता दिया गया है कि संबंध तथा संबोधन यानी षष्ठी तथा संबोधन कारक विभक्तियाँ नहीं होती हैं। इसी प्रकार से इनके चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं कि ने शब्द किस कारक या विभक्ति का है। तो आपको याद रखना है, ने शब्द प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने शब्द। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, कर्ता ने सेकंड प्रथम हो गया, सेकंड पे है आपका कर्म को, यानी कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, ये दो शब्द आते हैं यहाँ पे तृतीया विभक्ति में, से तथा के द्वारा। जैसे कि राम पेन से लिखता है, या राम के द्वारा भोजन किया गया। आपको ऐसे जोड़ के याद रखना है कि किस प्रकार से इनका संबंध बताया जाता है। तो से और के द्वारा, ए तृतीया विभक्ति की आपके चिन्ह है। संप्रदान के लिए और कु, संप्रदान इसमें आते हैं के लिए तथा कु। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, यानी राजा ने गरीब के लिए कंबल दिया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। या को शब्द भी आते हैं, गरीब को राजा पैसे देता है। अपादान, तो अपादान का अर्थ होता है से या अलग करने के अर्थ में, यानी जहाँ पे कोई वस्तु, एक वस्तु उसी वस्तु से यानी अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है? अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। और विभक्ति कौन सी होती है यहाँ पे? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है यानी अलग हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। संबंध का, की, के, ना, नी, ने आदि, इसमें संबंध वाले शब्द आते हैं। जैसे राम का पुत्र मोहन है, इस प्रकार से।
संबंध बता सकते हैं आप। मेरा घर ललितपुर में है, इस प्रकार से आप संबंध बता सकते हैं। का, की, के तथा ना, नी आदि शब्द आते हैं। अधिकरण यानी मैं और पर और पे ऊपर, ये चारों शब्द याद रखना आप। मैं, पर, पे, ऊपर। जैसे अधिकरण, इसका अर्थ होता है जैसे किताब टेबल पर रखी है, यानी किताब जो है वह मेज पर रखी है। या कुछ और भी आप लोग अपने